नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं शिवम। सनी देओल की एक फिल्म का संवाद है। सनी देओल वैसे तो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनका एक संवाद बड़े मार्के का है जो आज के हालात पर फिट बैठता है। वो कहते हैं कि लोगों को डराकर वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कात्या नाम के खलनायक को ये बात कहते हैं सनी साहब। लेकिन आज का कात्या कौन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए कमेंट करके कात्या के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि डर का एपिसेंटर कहां है उसके बारे में। दिल्ली जो देश की राजधानी है उससे बमुश्किल 75 किलोमीटर दूर है मेवात। बहुत सी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, इस इलाके से जुड़ी हुई, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, लेकिन मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो डरावनी है और इसी में छिपा है कात्या का कारनामा। कहानी का एक किरदार है जिसका नाम है मोहम्मद साद। मंगलवार दोपहर ट्रेन से उसे अपने घर बिहार के सीतामढ़ी जाना था, लेकिन इसी दिन 22 साल के साद को एक एम्बुलेंस लेकर सीतामढ़ी रवाना हुई, वो भी मृत। साद की सोमवार रात मृत्यु हो गई। उन्हें भीड़ ने गुरुग्राम में अंजुमन मस्जिद पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। साद यहां इमाम के तौर पर काम करते थे। मस्जिद पर हमले से कुछ घंटे पहले 60 किलोमीटर दूर नूह में हिंसा भड़क गई थी। मुस्लिमों ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर पथराव किया, जिससे झड़प हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की शुरुआती रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जुलूस में हिस्सा लेने वाले हिंदू श्रद्धालु कई घंटों तक हिंसक भीड़ से घिरे एक मंदिर परिसर में फंसे रहे। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज की माने तो वो कहते हैं कि मंदिर में 3000 से 4000 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने बमुश्किल सभी को बचाया, ये होम मिनिस्टर के शब्द हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम है दीपक शर्मा, जो कहते हैं कि सोमवार दोपहर को माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस भीड़ को कम से कम 1 किलोमीटर दूर रखने में तो कामयाब रही, लेकिन डर बना रहा। शर्मा कहते हैं कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके उलट अगर आप गुरुग्राम में मस्जिद को देखें तो मस्जिद में पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने साद को मार दिया। कैसे, ये सवाल है। हमले के दौरान एक और शख्स था जिसका नाम था खुर्शीद आलम, उसके पैर में गोली लगी। आलम फिलहाल एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। मस्जिद पर हमले से बमुश्किल 1 घंटे पहले साद ने अपने बड़े भाई मोहम्मद शादाब से बात की, जो उसी के पड़ोस में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। शादाम से बात करते हुए साद ने कहा था कि वो डरे हुए हैं क्योंकि इससे पहले नूह से सटे इलाकों में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं जो गुरुग्राम के बाहरी इलाकों तक फैल गई थीं। हालांकि मस्जिद को बाहर से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस तैनात की गई थी। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि मस्जिद के बाहर उनकी मौजूदगी थी, लेकिन वो उसको जलने से रोक नहीं पाए। गुरुग्राम पुलिस के एक उप निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के हिसाब से करीब 100 लोगों ने मस्जिद पर हमला किया और जब पुलिस दल ने हस्तक्षेप किया, उनको रोकने की कोशिश की, तो भीड़ ने उनके ऊपर पथराव कर दिया, गोलीबारी शुरू हो गई। इस शिकायत में कहा गया है कि वो लाठियों और बंदूकों से लैस थे, यानी भीड़, और मस्जिद को चारों तरफ से घेरते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। शिकायत में यह भी कहा गया कि मस्जिद के भीतर घुसकर भीड़ ने और ज्यादा गोलीबारी की और आगजनी की। साद के बड़े भाई मोहम्मद शादाब ने कहा है कि उसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। उन्होंने कहा कि उसकी गर्दन पर भी कटे के निशान थे। शिकायत के आधार पर गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें पुलिस ने एफआईआर में यह लिखा कि 90 से करीब 100-110 अज्ञात लोग थे। 10 लोगों को इसमें नामित किया गया। 8 तिगरी गांव से हैं, 2 नाथुपुरा गांव से हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या और दंगा समेत दूसरे जघन्य अपराध दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस के डिप्टी कमिश्नर दीपक गहलावत ने कहा कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन बात यहां पर दूसरी है, क्योंकि नूह में हुई झड़पें अगर आप देखें तो ये हाल के वर्षों में दिल्ली और दूसरे जगहों पर जो पैटर्न है झड़पों का, हिंसा का, उसको दोहराती हैं। हिंदुत्व समूहों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूस निकाला, भड़काऊ नारे लगाए और इसकी वजह से मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई की और हिंसा भड़क गई। हालांकि रिपोर्ट ये कहती हैं कि सोमवार को हुई हिंसा की एक और परत हो सकती है। मोनू मानेसर एक गोरक्षक है और कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन बजरंग दल का सदस्य है, जो फरवरी में राज्य के भिवानी जिले में 2 मुस्लिम पुरुषों की हत्या के 30 संदिग्धों में से एक है, जिसने कथित तौर पर एक वीडियो पोस्ट किया था और यह कहा था कि वो जुलूस निकालेगा, जुलूस में हिस्सा लेगा, ये इरादा जाहिर किया था। और इस वीडियो में नूह के मुस्लिम युवाओं ने गुस्से भरी प्रतिक्रिया भी दी थी और यह कहा था कि अगर आप इधर से आएंगे तो चेतावनी आपको
खाली नहीं जाने देंगे। जुलूस सिविल लाइन से शुरू हुआ, नूह के पुन्हाना की ओर जा रहा था ये जुलूस, और इसी के रास्ते में एक पड़ाव था नलहर महादेव मंदिर का, जो अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। मुख्य पुजारी दीपक शर्मा ये कहते हैं कि जुलूस करीब 1:30 बजे दोपहर विशाल मंदिर परिसर में पहुंचा। लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे जब कुछ लोग दोपहर के भोजन के बाद यात्रा फिर से शुरू करने के लिए निकले तो मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर मुस्लिम निवासियों ने उन पर हमला कर दिया, वहां के मुसलमानों ने हमला कर दिया। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और लगभग 2500 लोग मंदिर में शरण उस वक्त लिए हुए थे। हालांकि शर्मा जो पुजारी हैं उन्होंने कहा कि भीड़ ने मंदिर पर हमला नहीं किया, वो कम से कम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच गई और कुछ घंटों बाद भीड़ को वहां से तितर-बितर पुलिस ने कर दिया। पुजारी ये कहते हैं कि शाम 6 से 6:30 बजे तक हर कोई सुरक्षित रूप से घर वापस जा सकता था, इस तरह के हालात थे, और कहीं पर भी जा सकता था जहां का वो रहने वाला था। नूह पुलिस की अतिरिक्त अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि भीड़ मंदिर से काफी दूरी पर थी। कुंडू ये कहती हैं कि हम घटनास्थल पर थे लेकिन भीड़ मंदिर से काफी दूर थी। नरहल पुलिस चौकी के जो प्रभारी हैं यानी धर्मेंद्र सिंह, उनका कहना है कि नूह के पुलिस में सब तरह से उनको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जनता के ऊपर पहाड़ी से गोलीबारी की थी। सड़क पर मुख्य रूप से गोरक्षक थे और गोरक्षकों के लिए हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि भीड़ ने मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर खड़े जुलूस में शामिल कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मंगलवार दोपहर तक जले हुए वाहनों को सड़क से हटा दिया गया, लेकिन सड़क पर कालिक के निशान और कांच के टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हैं। अब आप तय करिए कि हुआ क्या इस पूरे मामले में, क्यों हुआ, और इस मामले में कात्या कौन है? क्योंकि दिल्ली या उसके आसपास या दूसरे जो हिंसाग्रस्त इलाके रहे हैं हाल फिलहाल के महीनों में, सालों में, उसका जो पैटर्न है वो नूह में दोहराया जाता है। मानेसर जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो इसमें इन्वॉल्व नजर आता है, जो बजरंग दल का सदस्य भी है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये पैटर्न क्यों दोहराया जा रहा है और कात्या क्यों चाहता है कि हिंसा भड़के, क्यों मस्जिद में आग लगाई गई, क्यों एक मस्जिद के इमाम को मारा गया, क्यों जिस इमाम को सीतामढ़ी सकुशल जाना था अपने घर, उसकी डेड बॉडी सीतामढ़ी गई। इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे बदहवासी है, डर है? क्या इसके पीछे वो खौफ है कि अगर सत्ता चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी तो कुछ हो जाएगा? या फिर हरियाणा में जो हाल के दिनों में माहौल बदला है जाट आंदोलन के बाद, उसको फिर से बनाने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल हैं, और सवाल ये भी है कि कात्या की मंशा क्या है, कात्या कौन है? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मैंने शुरू में भी पूछा था, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जितना संदिग्ध नजर आता है उससे कहीं ज्यादा संदिग्ध है। इसका हर पहलू यह बता रहा है कि फिर से 2 दशक पहले की वो सच्चाई दोहराने की कोशिश हो रही है देश जीतने के लिए, जिस सच्चाई की बदौलत एक राज्य जीता गया था। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं।